ओके, तो थैंक यू वंस अगेन। आप अपना समय निकाल कर आज जुड़ रहे हैं मेरे साथ। आई वेलकम यू ऑल। एंड हम लास्ट डे कल शुरू किए थे कि हम कैसे अपने स्कैर्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट की ओर अपनी जर्नी को तय करें, किस प्रकार से अपने माइंडसेट पर काम करें ताकि हम अपने लाइफ में भी अबंडेंस अट्रैक्ट कर सके, अपने आप की लाइफ को हम फुलफिल बना सके। विद योर काइंड परमिशन, I would like to introduce myself. I am Dr. Gurcharan Singh. I am an elevated abundance coach, and I am on a mission to help 100,000 working professionals, especially doctors, to help to achieve their goals in their life, desired goals in their lives through my 3G model in just 60 days. So this is my mission, and I have a bigger vision than this. एक बड़ा विजन के साथ में कार्य कर रहा हूँ। एक गायन था, भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था। अभी भी गीतों में गायन है इसका, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है मेरा। हम उस देश के रहने वाले हैं, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है आज के समय पर, बहुत सारी नेगेटिव परिस्थितियां हमारी सोच को नेगेटिव और स्कार्सिटी माइंडसेट की ओर हमें ले जा रही है। मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, इस प्रकार की बहुत सारी बातें। तो अब इस पर हम कार्य करें, और इस पर कार्य करके हम अपने अबंडेंस से हम अपने देश के अबंडेंस में कंट्रीब्यूट कर सके। दिस इज अ बिगर विजन, अबंडेंट भारत मिशन। आई एम ऑन दैट मिशन, एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड कि हम सभी अपने इस माइंडसेट पर कार्य करके हम इस बड़े मिशन में कंट्रीब्यूट कर सके। सो कल जो मैंने चर्चा की थी, जस्ट एक शॉर्ट रिकैप 2 मिनट के लिए। I'd like to share my screen ताकि आपको बात समझ में आ जाए। यस, are you able to see my screen? Is it visible? Okay. तो कल जो हम चर्चा कर रहे थे, that was about कि अभी हमारा जो माइंडसेट है, माइंड जिस बात पर सेट है, that is scarcity mindset। बहुत सारे familial influences, बहुत सारे दोस्तों के इन्फ्लुएंसेस, फ्रेंड सर्कल के इन्फ्लुएंसेस, वो सब हमको हमारी हमारी स्कैर्सिटी माइंडसेट में एडिशन कर रहे थे। ऑलवेज दे दोज आर पुलिंग आवर लेग्स बिफोर बिहाइंड। सो अभी क्या करना पड़ेगा हमको? हमको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि हम अपने माइंडसेट को उस अबंडेंट स्टेट में ले जाकर हम अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकें। दैट टू वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अबंडेंस की बात बाहर दुनिया में भी की जा रही है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एलिवेटेड अबंडेंस। इट्स अ वन स्टेप अहेड, एक स्टेप आगे की बात है। व्हाट इज दैट? एलिवेटेड अबंडेंस वो है कि हम अबंडेंस भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और साथ साथ अपने माइंडसेट को एलिवेट भी कर रहे हैं। एलिवेट इन द सेंस
कि हम उस एबंडेंस से हमारी परफॉर्मेंस नेगेटिवली प्रभावित नहीं होती। अभी एक जनरल कंसेंसस क्या होता है कि पैसा किसके पास आता है, किसी के पास शोहरत आती है, किसी का नाम आता है, तो कहते हैं उसका माइंडसेट गड़बड़ हो जाता है, वो अपने कार्यों को अच्छे से नहीं कर पाता, किसी को घमंड आ जाता है, किसी को और प्रकार की फीलिंग्स आ जाती है। बट हियर वी आर वर्किंग ऑन दैट माइंडसेट कि अपार्ट फ्रॉम अबंडेंस, अबंडेंस भी आए और मेरा माइंडसेट भी एलिवेट हो, ताकि मैं ताकि मैं उस अबंडेंस से नेगेटिवली प्रभावित ना हूं। मैं स्टेप बाय स्टेप वो कामयाबी की सीढ़ियां निरंतर आगे चढ़ता चलूं, इस पर मुझे कार्य करना है। तो उसके लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन टुडे। ओके, तो हाउ टू अचीव एलिवेटेड abundance mastermind. Can you see my screen? Is it visible? ओके, तो इसमें 3 लेवल पर कार्य मेरे को करना पड़ेगा अगर मुझे इस एलिवेटेड अबंडेंस स्टेट में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो वन थिंग which I have to do is clarify my goals. कल हमने वीडियो देखा था एक, कि जो भी आपके गोल्स है लाइफ को लेकर, यू शुड क्लैरिफाई दोज गोल्स, क्लियर कट। एक विजन मेरे सामने होना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर आप गूगल मैप यूज करते हैं, आज के समय पर एवरीबडी यूजेस इट। अगर आप गूगल मैप यूज करेंगे तो आपको कहाँ हैं आप और आपने कहाँ जाना है, जब तक आप वो डेस्टिनेशन नहीं डालेंगे तो गूगल मैप आपको रास्ता शो नहीं करेगा। करेगा क्या? क्या कहेंगे? इट वोंट शो योर द पाथ टू यू, बिकॉज आपने डेस्टिनेशन नहीं डाला है। आप घर से ही निकले कहीं भी जाने के लिए, विदाउट क्लैरिफाइंग योर डेस्टिनेशन, तो आप कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। यही आज हमारे साथ हो रहा है। आज आप सोचिए, कब ऐसा होता है कि सुबह उठते से हम अपना सारा सिस्टम तैयार करते हैं, सारी दिनचर्या, कि आज मुझे ये कार्य ऐसे ऐसे अचीव करने हैं। किया आपने कभी? हैव यू एवर डन इट? हो सकता है करते हो थोड़े बहुत। तो स्टार्ट वर्किंग कि हर दिन आप कम से कम बेयर मिनिमम 3 एक्शनेबल आइटम आप रोज लिखें। पुट ऑन द पीस ऑफ द पेपर। एक पीस ऑफ पेपर पे लिखें, आज मुझे ये करने हैं। और अगर डे बिफोर कर सके तो और अच्छा होगा, कि नाइट बिफोर। जैसे आप कल के लिए आज अगर प्लान करके सोए कि मेरे को कल ये 3 कार्य करने हैं, तो आप आने वाले समय में वो कार्य कर पाएंगे। तो क्या करना है हमें को? वी हैव टू क्लैरिफाई आवर गोल्स, write them write them on the piece of the paper. Then क्लैरिफिकेशन के बाद उसके लिए मुझे एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा। एक्शन प्लान कल भी हमने चर्चा की थी कि क्या करना है हमें, कि किस प्रकार से मुझे अपने स्किल सेट को, टाइम को और अपने पैसे को कैसे प्लान करके, उसको बजटिंग करके मुझे अपने आप को अपग्रेड करते जाना है। जैसे आप सोचिए कि आपकी प्रमोशन का एक आधार हो सकता है आपका स्किल सेट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप मान लीजिए कोई जॉब करते हैं, आप उस जॉब से रिलेटेड कोई एडिशनल स्किल सीख लेते हैं, सपोज करो कोई भी XYZ। व्हाट विल गोना हैपन? क्या होगा? यू विल हैव एन इंक्रीमेंट इन जॉब, इंक्रीमेंट इन सैलरी, या आपका प्रमोशन कुछ हो जाएगा, या टाइम आप इन्वॉल्वमेंट का जो है वो ज्यादा बढ़ा देते। तो क्या होगा? उस सीन में भी क्या होने वाला है? उस सीन में भी मेरा प्रमोशन होने वाला है, मेरा इंक्रीमेंट होने वाला है, क्योंकि टाइम की वैल्यू।
बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितने भी बड़े लोग हैं वो अपने मनी को इन्वॉल्व करते हैं इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग देयर टाइम. व्हाट दे इन्वॉल्व इज, दे इन्वॉल्व देयर मनी. गेटिंग इट? मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहते हैं पैसे वालों का पैसा पैसा खींचता है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है. दिस इज द रीजन, एक बड़ा रीजन है. कह रहे पैसे वाले हो रहे हैं और जिनके पास पैसे नहीं है वो और गरीब होते जा रहे हैं. So this is the biggest reason, because they are deploying their money to increase the money. तो मुझे इसके तीनों का प्लान करना पड़ेगा. आप स्किल सेट भी इम्प्रूव करें, नई नई स्किल सीखें. अभी आज के समय पे मैं बता दूं, बहुत इजी हो गया है नई चीजें सीख कर उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना और उनके द्वारा अपना कार्य करना और अपनी एबंडेंस के द्वारा दूसरों को अफेक्ट करना. प्लस आप टाइम टाइम के लिए मैं बता दूं कि बहुत जगह से हम टाइम को सेव कर सकते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? बहुत जगह आज के समय पर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है. वी हैव टू सेव आवर टाइम. और उस टाइम के साथ आप अपने स्किल सेट को बढ़ा सकते हैं, माइंड सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं और अल्टीमेटली आप अबंडेंस को अचीव कर सकते हैं. और फिर एक पैसे के लिए मैं एक आपको टिप दे दूं. चाहते हैं आप टिप? कौन कौन चाहता है? मुझे दिख नहीं पा रहा है. अगर आप चाहते हैं तो कमेंट इन द चैट बॉक्स. वी वांट मोर, या ब्रिंग इट ऑन, PIO. कमेंट इन द चैट बॉक्स, ब्रिंग इट ऑन. हाउ टू यूज माय मनी टू increase my money, to increase the abundance. Nobody wants it. सब आराम की अवस्था में मुझे लग रहा है. दिस इज द टाइम टू रिलैक्स, आई थिंक. ऐसा है क्या? चलो, नो इश्यूज. स्टिल मुझे बताना है. तो एक बात, मैं अच्छी बात आपको बता दूं कि इफ यू वांट टू एम्प्लॉय योर मनी, अगर आपको याद हो बचपन में आप चले जाएं, हमको आज के समय पर भी बच्चों को पिगी बैंक दिया जाता है. देखा है आपने पिगी बैंक, जिसको हम देसी भाषा में गुल्लक बोलते हैं. गुल्लक बोलते हैं. तो ऑलवेज मेक इट अ हैबिट. आज से शुरू कीजिए आप. कीप अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स. ट्रांसपेरेंट बॉक्स, उसमें आपको दिखना चाहिए अंदर अंदर पैसा उसके अंदर. ट्रांसपेरेंट बॉक्स, प्लास्टिक के बहुत सारे आ गए. कीप दैट पिगी बैंक विथ यू. एंड व्हाट यू डू, every day without fail, put some money into it with that affirmation कि I love money and money loves me and money flowing from all the direction to me. Getting it? Getting it? Yes, everyone? Yes. Keep a piggy bank with you. एक प्लास्टिक कंटेनर लीजिए जिसमें हम सामान रखते हैं किचन में, वो एक साफ सुथरा. और हमेशा आप देखिए कि जब वो आपके सामने है और आप हर महीने, हर दिन जब आप उसमें डाल रहे हैं, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ कुछ भी डालिए उसमें, आप द एंड ऑफ द मंथ आप उसको निकालिए और आप उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए. आप उसको पर्सनल यूज के लिए नहीं कीजिए, कहीं भी म्यूचुअल फंड्स में या और जगह जहां आपको लगता है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो दिस वे एक हैबिट हो जाएगी कि मुझे सेव करना है, मुझे उसमें डालना है. जैसे बच्चों की आदत होती है रोज कुछ ना कुछ डालना है उसमें. दादा ये आप डालो, आप डालो. यू योरसेल्फ पुट, अपने पर्स से निकालिए, and money is flowing from all the direction to me. Money is working. I work harder for money and money work still harder for me. This way you can use your money. कैसा लगा? How is it? Will it work?
Nobody interacts. कोई जवाब नहीं देते. यस. अच्छा, ओके. और जो तीसरी चीज हमें करनी है, दैट इज वी हैव टू टेक कंसिस्टेंट एक्शन. देखिए, एक जानकारी होना मेरे पास है कि मेरे पास नॉलेज है, और मैं नॉलेज तो मैं आपको बता दूं, मेरे से बहुत ज्यादा आपको अभी सोशल मीडिया को आप खोलेंगे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी चीजें आपको सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो जाएंगी. यस. सो बट प्रॉब्लम क्या है, नॉलेज के साथ मुझे कंसिस्टेंटली काम भी करना पड़ेगा उस बात पर. आई हैव टू वर्क ऑन दैट. तो उसके लिए मुझे 3 लेवल पर कार्य करना पड़ेगा, अगर आप देख पा रहे हैं. तो वन इज एडिशन. एडिशन में मुझे क्या क्या ऐड करना है. क्या क्या ऐड करना मीन्स, सपोज करो कोई नई स्किल सेट, जैसे मैंने अब ये नई स्किल आपको बताई. स्टार्ट स्टार्ट सेविंग मनी. स्टार्ट सेविंग मनी. देन डिलीशन. कोई चीजें ऐसी है जो आपको पीछे की ओर खींच रही है. वो लोग हो सकते हैं, वो, मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने सुना यू हैव टू डू डीक्लटरिंग. डीक्लटरिंग में कि आप फिजिकल चीजें जो आप देखिए अपने घर में आसपास, आपने 2 साल से यूज नहीं किया उनको, सपोज कीजिए यू हैवंट यूज्ड देम फॉर लास्ट 2 years. तो क्या कीजिए, अगर वो यूज में नहीं आती कोई चीज, तो डोनेट दोज थिंग्स. डिक्लटरिंग कीजिए. अदरवाइज वो चीजें पड़ी पड़ी क्या करने वाली हैं, दोज थिंग्स विल अट्रैक्ट नेगेटिविटी. नेगेटिविटी विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दोज थिंग्स. आप देखिएगा करके. इसलिए दिवाली में हमारे भारतवर्ष में परंपरा है घर की सफाइयां करने की. साफ सफाई करो, जो चीजें यूज की नहीं है उसको दे दो, दान में दे दो या सेल कर दो, वट. इसी प्रकार से आप गैजेट्स की डीक्लटरिंग कीजिए. गैजेट्स में बहुत सारे एप्स ऐसे हैं जिसका कोई यूज नहीं है, अननेसेसरी पड़े हैं आपके मोबाइल्स में, आपके लैपटॉप्स में. अननेसेसरी चीजों को डिलीट कीजिए. डिलीट इट. एंड फाइनली, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो ऐसी एक्टिविटी और जो ऐसे रिलेशनशिप्स जो आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं, दोज आर एनर्जी सकर्स. तो ट्राई टू अवॉइड, डिलीट इट. डिलीट दोज थिंग्स, डिलीट दोज एक्टिविटीज. वो एक्टिविटीज को हटा दीजिए अपने लाइफ से. रियलिटी में बता रहा हूँ बहुत. और एक सबसे बड़ा जो टाइम किलर है आज के समय पर, वो है सोशल मीडिया. बहुत बड़ा कारण है. मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, ये लोग तो अपने कंटेंट बना के पॉपुलर हो रहे हैं, और व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम. तो वी हैव टू डिलीट दोज थिंग्स. ओके, डिलीशन. एंड फाइनल इज क्रिएटिविटी. इस पे बहुत काम करने की आवश्यकता है. कहते हैं विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स. जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कुछ अलग नहीं करते, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली. गेटिंग माई पॉइंट. कुछ अलग से नहीं कर रहे वो, लेकिन वही चीजों को अलग तरीके से कर रहे हैं, क्रिएटिविटी के साथ. क्रिएटिविटी के साथ. अब आप देखिए, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. अभी जियो की सिम आई कुछ समय पहले, रिलायंस जियो. ओके, उससे पहले कितनी सारी कंपनीज थी, बट द वे दे लॉन्च देमसेल्व्स, जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया, ऑल ऑफ अ सडन पूरा मार्केट उन्होंने कैप्चर कर दिया. गेटिंग इट. तो द थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. आप खाना भी बना रहे हैं, अब खाना बनाते हैं रोज, उसी प्रकार से खाना बना रहे हैं, बट आज मुझे कुछ क्रिएटिव करना है उसमें. तो जब ये माइंडसेट मेरा क्रिएटिव हो जाएगा ना, इसमें अब नया क्या किया जा सकता है, तो क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट डेवलप होगा चीजों को करने में. I'll do the things with full of my energy, full of dedication, full of interest.
तो दिस वे क्या होगा, आई विल अचीव elevated abundance mastermind. My mind will become mastermind in elevated abundance. Okay, clear with these things? तीनों चीजें क्लियर है? Clarify your goals, create an action plan, take consistent action. Okay, yes. Now एक अच्छी चीज सुनी, मैं सुना दूं, मुझे याद आ गई। मैं मिस्टर विवेक बिंद्रा को सुन रहा था किसी प्रोग्राम में या वीडियो में, कहते हैं अभी ओल्ड माइंडसेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या है ओल्ड माइंडसेट? व्हाट ही सेड, वो कह रहे हैं कि हमने सुना है कि गाय दूध देती है। क्या कहेंगे आप, है ऐसा? इज इट सो? कहते नहीं, गाय दूध देती नहीं है, गाय का दूध निकालना पड़ता है, और आज के समय पे तो मशीन्स लगी हुई है। ठीक है, स्मॉल ट्वीक, बात वही है, बट अपने आप नहीं होने वाला, कार्य करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जितनी चादर हो उतना पैर पसारो। क्यों? कहते बड़ी चादर लाओ, डबल बेड की चादर लाओ, आप पैर फुल पसारो। मीन्स एक्सपैंड दिस हॉरिजॉन। और साइंटिफिकली प्रूव है, मैं आपको एक बात बता दूं, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इट्स ओनली द 10% ऑफ ब्रेन विच वी आर यूजिंग। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम अपने ब्रेन का 10% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। आप शॉक्ड होंगे इस बात को सुनकर। क्यों होता है, इस बात को समझिए। मैं और साइंटिफिकली इसको क्लियर कर दूं। क्लियर करूं? आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे। चलो, कमेंट इन चैट बॉक्स, ब्रिंग इट ऑन, BIO। यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू? BIO, ब्रिंग इट ऑन। मैं नहीं बताऊंगा जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे। और सारे लोग कैमरा बंद करके सो रहे हैं, आई थिंक। यस, वन कमेंट केम, BIO। ओके, यस यस, आई कैन सी योर स्माइलिंग फेसेस नाउ। मुझे भी एनर्जी मिलती है ना, मेरे सामने लोग बैठे हैं। और और आप सोचो, अभी अगर भगवान कुछ देने के लिए आ जाए, इफ सपोज भगवान धरती पर उतर आए कि मुझे अपने जो अभी एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं लोग, बच्चे, इनको कुछ देना है, बट वो देखेंगे कि कैमरे में छुपे हुए हैं सब लोग, कोई दिख ही नहीं रहा है आपके स्माइलिंग फेस। क्योंकि विजिबिलिटी इंक्रीज, अभी आज के समय पर आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो दिस विजिबिलिटी इज इंक्रीजिंग माई प्रोफेबिलिटी। गेटिंग माई पॉइंट? मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लोग देख पा रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है मैं लोगों की हेल्प कर पाऊं, मुझे दुआएं मिलने वाली है, एंड लॉट मोर। चलिए, तो साइंटिफिकली जो इसका कारण है, मेरे जो राइट हैंड, मान लीजिए सपोज करो मैं राइट हैंडेड हूँ, गेटिंग इट? आप में से जो भी राइट हैंडेड हैं, तो राइट हैंडेड बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय माय लेफ्ट ब्रेन। राइट हैंड इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय माय लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो दैट मीन्स माय राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट हेमिस्फीयर इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। गेटिंग इट? गेटिंग इट और नॉट? अभी मैं एक साइड ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक साइड में भी कितना कर पा रहा हूँ वो मेरी अपनी कैपेबिलिटी है। तो इसलिए स्टार्ट डूइंग। आपने देखा होगा कुछ लोग सिखाते हैं, वो दोनों हाथ से लिखते हैं, दोनों हाथ से, दे राइट विद बोथ द हैंड्स, और वो इतना स्पीड में उनका ब्रेन काम करता है, बिकॉज दे आर यूटिलाइजिंग देयर होल ब्रेन, होल ब्रेन। तो इसके लिए आप शुरू कीजिए, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो कुछ चीजें आप लेफ्ट हैंड से करना शुरू कीजिए। स्टार्ट विद ब्रशिंग, मॉर्निंग ब्रशिंग, आई हैव स्टार्टेड इट, स्टार्टेड राइटिंग विद लेफ्ट हैंड। तो क्या होगा, योर द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन विल बिकम एक्टिव। गेटिंग इट? गेटिंग इट?
कितनों के लिए दिस इज अ बल्ब ऑन मोमेंट? टाइप बी यो बल्ब ऑन, योर बल्ब वेंट ऑन, बत्ती जल गई, ट्यूबलाइट, इजंट इट? आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, मैंने करना शुरू किया है। इट्स वेरी गुड हैबिट। आप जो राइट हैंड से कर सकते हैं कोशिश कीजिए लेफ्ट हैंड से करने की। सो व्हाट विल हैपन, द होल ब्रेन विल बी यूटिलाइज्ड। बहुत सारे एरिया अभी जो यूज नहीं कर पा रहे हैं, you will be able to use those areas of the brain. Okay, now the other thing, sorry, yes, you able to see my screen? Yes, sorry. Okay, अब एक important वर्क काम जो मुझे करना है, which is the underlying thing of the elevated abundance mastermind, is your relationship with the supreme, your relationship with the supreme, because he is the ultimate source of abundance. मेरे को जो सब कुछ मिलने वाला है आज के समय पर, इट विल बी बिकॉज ऑफ हिम। हम कितना भी डिनाई कर लें, कितना भी डिनाई कर लें, कोई उसको ना भी मानने वाला है, बट स्टिल हमें जो भी स्किल सेट मिल रहा है, जो भी अबंडेंस मिल रहा है, इज बिकॉज ऑफ हिम, उसकी वजह से मिल रहा है। तो जितना मैं कनेक्ट करूंगा, देखिए मैं अपने विल पावर से काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग विद विल पावर, एक सिंगल इंजन है, गेटिंग इट? इफ सपोज मैं उसकी पावर को भी साथ में लेकर काम करता हूं, तो व्हाट विल गोना हैपन, क्या होने वाला है? इट विल बी अ काइंड ऑफ डबल इंजन। क्या हो जाएगा? दैट विल बी अ डबल इंजन। आई विल बी एबल टू डू द थिंग्स विथ मोर फोर्स, पहले से ज्यादा फोर्स से मैं काम कर पाऊंगा, इजंट इट? आपने देखा होगा जो गुड्स ट्रेन होती है उसमें डबल इंजन होते हैं, बिकॉज बिकॉज एक बड़ा वेट होता है उनके पास, उसके लिए डबल इंजन। तो आप कितना भी मोटिवेशन से काम कर लें, कितना भी पॉजिटिविटी से काम कर लें, बट व्हेन इट कम्स टू कंपनी ऑफ द गॉड, कहते हैं अगर आप ये एक एक्सपीरियंस करके देखिएगा, एक और होमवर्क देता हूं आपको। जो अल्फाबेट्स है ना इंग्लिश के, एक कहीं आपने की भी होगी एक्सरसाइज, इंग्लिश के अल्फाबेट ए बी सी डी, तो 26 अल्फाबेट, तो हर एक को अगर आप नंबर देंगे ना, तो व्हाट मेक्स 100%? व्हाट मेक्स 100%? क्या हार्ड वर्क, क्या लक? आप जितने भी वर्ड्स हैं सबको देख लीजिए, 100% नहीं होगा। तो 100% इज योर एटीट्यूड। आप करके देखिएगा एक्सरसाइज, एटीट्यूड लिखिएगा और हर एक उसके जो अल्फाबेट्स हैं उसके नंबर लिखिएगा, टोटल कीजिएगा, देन इट विल बिकम 100%। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सरेंडर टू द गॉड is 101%. Surrender to God. It's 101%. It's more than 100%. आप सोचिए, मैंने कल भी उदाहरण दिया था, ये हमेशा के लिए सटीक उदाहरण है कि हारे हुए की, डिप्रेशन में जाने वाले की भी, निराश हताश जिसने अपना कर्तव्य छोड़ दिया हो, धनुष बाण रख दिया हो, उसकी भी विजय हो सकती है क्या? It's all because the company of the God, company of the Supreme. It's because of that. Because of that. So, if I want elevated abundance, तो always connect with the Supreme. हमेशा फील करें आई एम अंडर हिज प्रोटेक्शन, उसकी प्रोटेक्शन के अंदर हूँ, उसकी छत्र छाया में हूँ, उसकी पालना में पल रहा हूँ। जो भी मुझे मिला है बिकॉज ऑफ हिम, ही इज गिविंग टू मी। और जब मैं उसको एज अ पेरेंट्स
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, एज अ पेरेंट उसको याद करता हूँ ना, तो देन ही हिमसेल्फ बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। देखिए अभी तक, सपोज करो, मैं उदाहरण देता हूँ, एक बच्चा है, उसको पेरेंट्स का नहीं मालूम, उसके पेरेंट्स कौन है बच्चा है, दैट मीन्स पेरेंट्स हैं उसके, तभी वो है, जन्म हुआ उसका, बट उसको पेरेंट्स का मालूम नहीं है। पुरानी मूवीज में ऐसा बहुत होता था, किसी राजा का बच्चा खो गया, उसको पता नहीं है, वो यहाँ वहां भटक रहा है, लेकिन द मोमेंट उसको पता लगता है कि राजा का बच्चा है वो, तो द देन ही बिकम द मालिक ऑफ अबंडेंस, उसके पास सब कुछ आ जाता है, बिकॉज कि उसको याद आता है, उसको स्मृति आती है कि मैं राजा का बच्चा हूँ। इस प्रकार से मैं उस पिता परमात्मा की संतान हूँ। इट्स अ बिगेस्ट बिगेस्ट थिंग, इट्स अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस हमेशा फील करें, उसका आशीर्वाद मेरे सिर पर है, एंड आई एम गेटिंग एवरीथिंग, आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूँ, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में वो मेरे साथ है। ओके, वन थिंग। नाउ द अदर थिंग इज, I have to work on personal development. पर्सनल डेवलपमेंट, इस पे मुझे काम करना पड़ेगा अगर मुझे अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है। तो व्हाट इट इज, कौन कौन से क्षेत्र जो मोटे मोटे रूप में करने हैं, आप अपने पर्सनल लेवल पे भी काम कर सकते हैं, आपको जो अचीव करना है। बट मोटे रूप पे मैं हेल्थ में एग्जैक्टली मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट, और उसके लिए काम करना शुरू कीजिए, कंसिस्टेंटली वर्क। जो पहले चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की ना, कि हमें क्लैरिफाई योर गोल्स, क्रिएट एक्शन प्लान एंड वर्क कंसिस्टेंटली। तो उसके लिए मुझे गोल्स, हेल्थ के लिए, सपोज करो हेल्थ में मैं क्या चाहता हूँ, इफ सपोज डायबिटीज है तो आई कंट्रोल माई डायबिटीज, इस लेवल पर होना चाहिए। सपोज माई वेट इज 80 kg, I want to reduce to 70 kg and consistently on it. वेल्थ में मे बी फ्यूचर में अगर समय मिला, मैं आई विल डिस्कस इट विथ यू। देयर आर 16 टाइप ऑफ वेल्थ, इट्स नॉट द ओनली मनी विच इज वेल्थ, गेटिंग इट? सिर्फ पैसा ही वेल्थ नहीं है, 16 प्रकार की वेल्थ है, तो आई विल एलेबोरेट द थिंग्स, मैं आपको बताऊंगा। बट जस्ट वेल्थ में मैं बात कर सकता हूँ कि इफ सपोज कोई मेरे पास कोई पर्टिकुलर कला है, तो दैट इज ऑल्सो अ वेल्थ। इफ आई कैन स्पीक, दैट इज ऑल्सो अ वेल्थ। एंड कंटिन्यूअसली पॉलिशिंग ओवर इट, मनी को भी बढ़ाना, अपने स्किल सेट को भी बढ़ाना। आप सोचिए, हर दिन अगर मैं टारगेट कर लूं कि मैं अपने कार्य क्षेत्र पर हर दिन मेरा इंप्रूवमेंट दिखे लोगों को, आप सोचिए कितना चेंज हो सकता है। इंस्टेड ऑफ मैं जस्ट लोगों के साथ गॉसिपिंग करूं अपने अपने वर्क क्षेत्र पर, अपने जहां पे भी मैं सॉरी जहां पर भी मैं काम कर रहा हूं, इफ सपोज इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट गॉसिपिंग, आई वर्क ऑन माई सेल्फ। पिता परमात्मा कहते बच्चे, आप अपने आप को सुधारने में इतना टाइम लगा दो कि आपको आपको दुनिया के बारे में सोचने के लिए टाइम ही ना मिले। गेटिंग इट? बहुत सारे लोग सुना रहे हैं दुनिया में, लेकिन हम सुनने तक ही रखते हैं ना, उसको अप्लाई नहीं करते। कहते हैं कि अगर मैं ये सोचूंगा कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो फिर दूसरे लोग क्या सोचेंगे? गेटिंग इट? तो लेट देम थिंक, अगर वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो लेट देम डू, उनको करने दे। मुझे क्या करना है? आई हैव टू इम्प्रूव डे बाय डे, एवरी डे आई हैव टू इम्प्रूव, एवरी डे। आज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट, मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की है, तब मैं आपको मैं अपने अनुभव शेयर कर पा रहा हूँ। गेटिंग इट? तो आई हैव टू इम्प्रूव एवरी डे। तो वेल्थ में मैं क्या क्या कर सकता हूँ? जस्ट मेक द प्लान। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज माई हैप्पीनेस, खुशी। कहते हैं कि सब कुछ चला जाए पर हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए। हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, मंजिल नहीं है, हैप्पीनेस इज जर्नी। मैं कोई काम करके खुश नहीं होऊंगा, बट मुझे हर काम खुशी से करना है। इफ सपोज आई एम स्पीकिंग टू यू,
तो आई एम नॉट फोर्स टू डू इट। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है कि आज आपको बात करनी है। इट्स माय हैप्पीनेस। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर सपोज करो आप में से किसी एक को भी कोई एक बात भी उनकी लाइफ में काम आती है, तो इट विल बी मोर देन एनफ फॉर मी। मेरे लिए तो सब करना मेरा सफल हो जाएगा। गेटिंग इट? इट्स माय मिशन। तो इट्स हैप्पीनेस। उसके लिए मुझे क्या करना है? कोई भी हॉबी हो सकती है, कोई सोशल सर्विस हो सकती है। मैं मेक इट अ हैबिट कि मुझे हैप्पी रह के हर कार्य करने, खुशी खुशी। इसके लिए क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन ने पहले डिस्कस की। इफ यू आर क्रिएटिव इन योर वर्क, देन यू आर एबल टू कीप योर सेल्फ हैप्पी। अभी आप वही मोनोटोनस, वही सुबह उठे ऑफिस गए, उसके लिए मैं एक बात बता दूं आपको, करना शुरू कीजिए। बता दूं? टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन। सॉरी, एक्सरसाइज चलेगी थोड़ी सी। टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन। एबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, देखिए टाइप नहीं किया किसी ने, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट्स माय चॉइस। आई वांट टू टेल टू यू, मुझे बताना है आपको। इफ सपोज आप हमेशा कंप्लेन कर रहे हैं, मेरा जॉब खराब है, मेरा वर्क प्लेस खराब है, या कोई भी चीज XYZ, तो पता है क्या होने वाला है? तथास्तु। कभी आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप सोच के देखिए, आप उससे अर्न करने वाले थोड़ा या ज्यादा जितना भी कर रहे हैं, आप अगर ये कहना शुरू करेंगे ना आज से कि थैंक यू, अब मेरा काम बहुत अच्छा है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे काम के करने वाले साथ वाले लोग बहुत अच्छे हैं, एवरीबडी इज कोऑपरेटिव, एवरीबडी इज हेल्पफुल, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। करके देखिए आप, यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट द अबंडेंस। अबंडेंस, बिकॉज ये मैजिकल वर्ड है। मैजिकल वर्ड कौन से? यू शुड बी थैंकफुल। अगर आप थैंक यू बोलते हैं फॉर नो रीजन, तो then your life will become magical. These are magical words. Note it down. I'll 100% sure, I am 100% sure कि ये मैजिकल वर्ड्स आपकी लाइफ को मैजिकल बना देने वाले। फॉर नो रीजन थैंक यू। थैंक फॉर माई जॉब, थैंक फॉर माई फैमिली, थैंक्स टू एवरीवन अराउंड मी, एवरीवन। गेटिंग इट? हैप्पीनेस। एंड देन कम्स योर रिलेशनशिप्स गोल्स। उसमें एक रिलेशनशिप की बात मैंने पहले की, योर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम। नाउ कम्स द अदर रिलेशनशिप्स, familial relationships, friendly relationship, relationships at workplace। उसको कैसे आपको हैंडल करना है? कोई अगर रिलेशनशिप आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उसको थैंक्स देना शुरू कीजिए। आप उसको सबकॉन्शियस में उससे उससे माफी मांगना, फॉरगेट एंड फॉरगिव करना शुरू कीजिए। स्टार्ट वर्किंग दैट। इट्स बिकॉज, मेरी बात समझ रहे हैं? मैं क्यों ये बातें बताना चाह रहा हूँ, इस चीज को समझिए। देखिए, ध्यान से दीजिए, देखिएगा इसको। तो यहाँ पर मेरे पास कैपेसिटी लिमिटेड है। मान लीजिए हम गैजेट्स यूज करते हैं, मैं लैपटॉप पे मैं काम कर रहा हूँ, तो लैपटॉप की मेमोरी मुझे मालूम है 1 TB 2 TB, जितना XYZ। सपोज करो, सपोज करो एक्स उसकी उसकी मेमोरी है 1 TB। अब आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, क्या 1 TB में 2 TB मटेरियल आ सकता है क्या? इज दैट पॉसिबल? नो, नो वे, आ ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से अगर यहाँ मैं इस माइंडसेट को चेंज करना चाहता हूं, बट यहाँ पर ऑलरेडी दुनिया भर का बर्डन रखा हुआ है, ऑलरेडी दुनिया भर का बर्डन रखा हुआ है, देन हाउ विल आई बी एबल टू चेंज माई माइंडसेट? मैं किस प्रकार से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगा? क्या मैं बुढ़ापे में जाके कर पाऊंगा, जब मेरे हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे होंगे? दिस इज द राइट टाइम। अभी मैं अपने आप को चेंज करूं, अपने लाइफ को फ्रूटफुल बनाऊं,
मुझे अच्छा लगे, मेरे आसपास वाले लोगों को अच्छा लगे, सो दैट आई विल बी एबल टू एंजॉय माई लाइफ। जो भी है मेरे पास, जो भी है, एटलीस्ट उसका धन्यवाद दीजिए। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर खाली करना, उसके लिए डिस्प्लेस करें जो जो चीजें अननेसेसरी हैं, उसको निर्दयता के साथ हटा दीजिए। और दूसरों के साथ निर्दयी नहीं बनना है, लेकिन जो चीजें आवश्यक नहीं है हटाते चलिए, उसको डिस्प्लेस करते चलिए, खाली कीजिए स्पेस यहाँ पर। तभी अबंडेंस आने वाला है, तभी आने वाला है। दिस इज व्हाट एलिवेटेड अबंडेंस अबाउट। नाउ द फाइनल थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको करना है, help others to achieve the abundance and give back to the society। दूसरों को हेल्प कीजिए। why I am doing this, मैं क्यों कर रहा हूं? आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, इट्स जस्ट बिकॉज कि अगर मुझे मिला है तो मुझे सबको देना है। आई हैव टू गिव ईच एंड एवरी वन अराउंड, जिस जिसको मैं दे सकता हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा टारगेट भले ही प्रोफेशनल्स को अफेक्ट करने का है, बट स्टिल मैंने बहुत सारे अपने साथ में हॉस्पिटल्स में काम करने वाले सभी स्टाफ को, मेडिकल, पैरामेडिकल, आई हैव शेयर्ड माय व्यूज विद एवरीवन। और ये मैसेज बहुत लोगों को गया है। मैंने कोशिश की कि एज मच एज पॉसिबल जितने ज्यादा लोगों को मैं बता सकूं, ताकि भले ही हम कितना भी कह लें, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आई मीट सो मेनी पीपल अराउंड, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। भले ही बाहर से कितना भी अच्छा दिखा रहा है हर कोई, बट अंदर से हर कोई आज के समय पर टेंशन परेशानी में, एवरीवन अराउंड। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? यस। आप देखिए अभी इट्स समथिंग लाइक दैट। आप फ्रूट्स ले मार्केट से, बाहर से बड़ा अच्छा अच्छा दिख रहा है, बड़ा सुंदर दिखेगा फ्रूट, बट व्हेन यू काट इट, जब आप काटेंगे तो पता लगेगा अंदर से पूरा खराब है वो। ये हालत हुई पड़ी है आज के समय पर। बट कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेट इट बी, बट मुझे अपना काम करना है। आई हैव टू डू माय वर्क, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू इज, आई हैव टू हेल्प एज मेनी पीपल एज आई कैन। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुझे हेल्प करनी है। तो उसके लिए पहले मैं अपने माइंडसेट को एलिवेट करूं, एंड आई स्टार्ट हेल्पिंग पीपल अराउंड मी। उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं आप, अपने स्किल सेट को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, चीजें सिखाएं लोगों को। हो सकता है बहुत, कुछ लोग सिलाई करने वाले सिलाई सिखाते हैं, कुछ लोग भाषण करने वाले भाषण सिखा रहे हैं, वॉट एवर, जो जो आप कर सकते हैं, खाना बनाने वाले खाना बनाना सिखा रहे हैं, जो आप सिखा सकते हैं। आप अपना टाइम डोनेट कीजिए कोई भी सोशल सर्विस के लिए, क्योंकि एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम ऑल्सो। टाइम एक बहुत बड़ा, एक वो चीज है, ये वो खजाना है जिसको हम वापस रीजनरेट नहीं कर सकते। बहुत हमने सुना होगा कि हर दिन हमारे को 24 घंटे मिल रहे हैं, हर एक को मिल रहे हैं, बड़ों को भी मिल रहे हैं, छोटों को भी मिल रहे हैं, बट हाउ आई यूटिलाइज दोज 24 आवर्स मेक्स द डिफरेंस। देयर इज द डिफरेंस। तो मुझे क्या करना है, हमें तो ये सिखाया गया है कि आप एटलीस्ट 10% ऑफ योर मनी, 10% ऑफ योर टाइम, 10% ऑफ योर स्किल्स, एटलीस्ट 10% का ये रूल अप्लाई कीजिए। 10% गिव इट बैक टू द सोसाइटी, एटलीस्ट मिनिमम, मिनिमम। उसमें आप स्किल सेट भी डोनेट कीजिए, दूसरों को सिखाइए जो सिखा सकते हैं, जो आपको लगता है। आप टाइम भी डोनेट कीजिए, और आप अपना स्थूल धन भी डोनेट कीजिए, जितना आपको लगता है। जैसे अब मान लीजिए आज पिगी गेम बैंक की बात थी, तो ऑलवेज थिंक, मैं बता रहा हूँ, लोग, कई लोग हजारों हजारों सेव करते हैं, और आज के समय पर व्हाट आई यूज टू गिव गिफ्ट टू पीपल, मैं यही देता हूँ। किसी को गिफ्ट देना होता है ना, आई गिव अ प्लास्टिक बॉक्स, और उसको बता के, लिख के उसमें कि ऑलवेज मेक इट अ हैबिट। जो बचपन में हमें सिखाया गया ना, बड़ों ने सिखाया, क्या करो, एटलीस्ट स्टार्ट सेविंग सम अमाउंट ऑफ मनी। आप वो सोचिए कि वो उतना मनी मेरे को महीने में मिला ही नहीं, तो दैट इज नॉट माई मनी। उसको इन्वेस्ट कीजिए, उसको डोनेट कीजिए, वॉट एवर यू कैन, दैट मनी विल मेक यू हैप्पी। चाहे आप उसको डोनेट करते हैं, चाहे आप उसको इन्वेस्ट करते हैं,
और मैं बता दूं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं शायद ऐसे जो साल भर के शायद 50,000 के करीब कैश भी एक्सेप्ट करते हैं। दे आर फ्यू म्यूचुअल फंड्स। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और कुछ नहीं तो जहां आपको लगता है जैसे उस प्रकार से आप चाहेंगे तो वी विल डिस्कस ओवर इट आल्सो, हाउ फाइनेंशियली वी कैन प्लान द थिंग्स। दैट इज आल्सो एस्पेक्ट कैन बी डिस्कस्ड, नो इश्यूज। बट अभी ये अबंडेंस की हम अब बात करने वाले। तो दिस इज ऑल अबाउट which I want to share today is elevated abundance mindset. Is that clear to everyone? Anything else you want to, you can take a screenshot of it. You can take a screenshot of it if you want to. You want to keep it, no issues. If you wish to, for future reference, I don't have any problem. Okay, इसको लेकर और कुछ आप जानना चाहते हैं? एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो अबाउट जो अभी तक हमने डिस्कस किया? तो यू कैन रेज द हैंड अगर आप चाहते हैं तो। आई विल म्यूट यू। यस। ओम शांति भाई जी। जी जी। जो आपने आज बोला है, मेरे को उसके बारे में जानना था, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? मैं अभी फ्यूचर में आपको इस बारे में, अभी आप स्टार्ट सेविंग, एटलीस्ट स्टार्ट मेकिंग इट अ हैबिट ऑफ सेविंग, देन कहाँ इन्वेस्ट करना है वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। वेरी फ्यूचर किसी प्रोग्राम में आई विल डिस्कस इट ओवर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। एनीबडी एल्स वांट टू नो कोई चीज ऐसी? या इट्स ओके? चलिए, मैं समझता हूँ सबको सब कुछ क्लियर है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर्स को ज्यादा परेशान नहीं करते, तो शायद आप लोग उस कैटेगरी में। और जो लोग नहीं ज्यादा पूछते, दो ही लोग होते हैं उसमें, या तो सब कुछ समझ में आया या कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ, आई एज्यूम इट लाइक दैट, कि आपको सब कुछ समझ में आया। चलिए, तो अब बारी है आज के गिफ्ट की। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू लव गिफ्ट्स? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, आई लव गिफ्ट्स। Okay, because you are sparing your time and you are joining the session, so it's my duty to give you gift. Yes, type in the comment box, I love gifts. Yes, where is the gift? Yes. Yes, somebody asked some question. Okay. Sorry. I'll discuss that question. No issues, just wait for it. Sorry, I'm not able to share it right now, but I'll send you the link. Okay, I'll send you the link. Your gift is due. Okay, no problem, nothing to worry. It's a free PDF. It's 6 steps to attract abundance. It's a free PDF book, a small book. 6 steps to achieve abundance. That is for you, along with some videos with this. I'll definitely share with you.
I have all the numbers with me. I'll share it to you on WhatsApp. Okay, is that okay? Okay, now there is one question in the comments. Yes. Sometimes few people behavior irritate. In that case, what should we do? Okay, क्या करें? देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप कहाँ अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस. गेटिंग इट? इफ सपोज मैं उनको वर्बली जवाब देना चाहता हूं, माई एनर्जी गोज दैट वे, और उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज माई एक्शंस टॉक्स louder than my words. Mind my words. My actions speaks louder than my words. अगर मान लीजिए कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भी हो सकता है, घरों में रिलेटिव्स हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र पर लोग हो सकते हैं, एनीबडी, कोई भी हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसा काम करना है कि हम अपनी सुपीरियरिटी प्रूव कर पाए अपने स्किल सेट से, अपने काम करने के ढंग से. Instead of giving a verbal response to them, we should try to, अगर आपको लगता है कि somebody is disturbing, we should give a actionable response to them. Actionable response to them means, suppose करो मेरी कोई टांग के पीछे खींच रहा है, मैं ऐसा जंप लगाऊं अपने स्किल सेट के साथ, अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ, तो उनको आगे आने वाले समय में पता लग जाए कि तो मेरे से आगे है, मेरे से पीछे नहीं है. अब मुझे एनर्जी, अगर मैं एनर्जी में उनको जवाब देने में लगा दूंगा, मैं वर्बली 2 की 4, 4 की 8 सुनाऊं, माई एनर्जी विल बी वेस्टेड. व्हाट आई विल से, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग टू देम, ओके फॉरगेट इट, साइलेंस इज बेस्ट मेडिसिन. आप साइलेंट रहिए और ट्राई टू ट्रांसफॉर्म दैट एनर्जी इनटू क्रिएटिव एनर्जी. जैसे कहते हैं कि गांधी जी को सो कॉल्ड, आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट उस समय क्या इंसिडेंस हुआ था, बट जो हिस्ट्री बताती है वो ये बताती है कि उनको कहते हैं ट्रेन से बाहर फेंका गया था, अगर हमने सुना हो, विदेश में कहीं. तो उन्होंने ये कहा कि जैसे आपने मुझे यहाँ फेंका है, उन्होंने वहां नहीं चिल्लाया कुछ, अंदर उन्होंने क्या डिसाइड किया, आपने यहाँ फेंका, मैं आपको भारत देश से बाहर निकाल के फेंकूंगा, समथिंग लाइक दैट. तो दिस वे आई हैव टू वर्क. और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. अगर हम स्वामी विवेकानंद को देखें, शिकागो में गए थे, एवरीबडी वॉज लाफिंग ऑन देम, उनके ड्रेस को देखकर, उन सबको देखकर ही कैसे क्या क्या भगवा वस्त्रधारी आ गए. बट द मोमेंट ही स्टार्टेड स्पीकिंग, उन्होंने बोला द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, होल सिनेरियो गॉट चेंज, सब कुछ चेंज हो गया. गीता सबसे नीचे रखी थी, इन्होंने सिर्फ क्या किया, गीता को निकाला, सब कुछ नीचे आ गया. आधार गीता है, उनको नीचे दिखाने के लिए किया. तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन माय वर्ड्स. तो ऑलवेज मेक इट अ हैबिट. ये भी माइंडसेट का काम है कि मुझे क्या करना है, मुझे एनर्जी उसमें लगानी है जिससे क्रिएटिविटी मेरी बढ़े, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़े. अब मान लीजिए मैं 1 घंटा चिल्लाने में लगा दूं, क्या हो गया, मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया. प्लस अगर मैं उसको कुछ खराब बोलूंगा, वो जिंदगी भर वो शब्द मेरे पकड़ के रखेगा. बट अगर वही मैं एनर्जी अपनी क्रिएटिविटी में लगा दूं, आई इम्प्रूव माई सेल्फ सो दैट माई एक्शन स्पीक्स लाउडर. तो आगे आने वाले समय में आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, आई विल be successful. So this way I can give answer to those people. Is that clear? Yes, thank you for the question. Anybody else want to know anything else? Okay, so hope everything is clear to everyone. Thanks a lot. आप लोगों ने ज्वाइन किया. मैंने कल भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन कर रहा हूँ कि जो आए, जो नहीं आए, सबका धन्यवाद. और जो आए हैं, अगर आपको लगता है, इफ यू फाइंड दिस सेशन एनी वैल्यू टू यू, इतनी सी भी अगर आपको लगता है वैल्यू लगती है, तो एटलीस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी बेनिफिट
दे सके हम मैक्सिमम लोगों को, क्योंकि मैं तो बोल ही रहा हूँ, बट अब सपोज करो अगर मान लीजिए यहाँ सामने रूम में ज्यादा लोग हो तो हम ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। तो दिस वे वी कैन हेल्प पीपल, एंड एटलीस्ट जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे जरूर मेरे मन में है कि मैं हेल्प कर सकूं। और कल का जो इम्पोर्टेंट सेशन है मैं उसके बारे में जरा सा बता दूं, सो दैट मुझे रहेगा कि मुझे टाइम पे ज्वाइन करना है। तो टुमारो वील डिस्कस अबाउट द मैनिफेस्टेशन, गेटिंग माय पॉइंट। अभी हमने एलिवेटेड अबंडेंस मास्टरमाइंड, कौन सी चीजें लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो मुझे रोक रही है, कैसे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, उस पे मैंने चर्चा की। अब टुमारो में अबंडेंस को कैसे मैनिफेस्ट कर सकूं, कैसे वो लाइफ में इसको रियलिटी में मैं मैनिफेस्ट कर सकूं, वील डिस्कस ओवर इट, गेटिंग इट। क्योंकि देखिए सपने देखना तो अपने स्थान पर है, बट वो सपने सच में साकार हो जाए उसके लिए मुझे क्या करना है, वील डिस्कस ओवर इट। एन इम्पोर्टेंट सेशन, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प ईच एंड एवरी वन अराउंड। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जिसको भी लगता है कि और किसी को हेल्प हो सकती है, it will be powerful visualization technique we'll discuss, we'll practice also, so that हम वो abundance को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें, उसको साकार कर सकें अपने लाइफ में, जो हम ड्रीम्स देखते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट टू यू, एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। आप प्लान करके सोइए जरूर कल के लिए क्या करना है, एंड कुछ अपन एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कल। थैंक्स वंस अगेन, गुड नाइट, टेक केयर,